Good morning, students. Today we will discuss another topic of this chapter, that is communicable disease. अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या है, हमें डिजीज़ हो जाएंगी. ठीक है, तो उसके आगे क्या है, हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जो क्या किसी पर्सन को सपोज कोई डिजीज़ हुआ है, ठीक है, हेल्दी पर्सन को वो डिजीज़ हो जाए तो उसको हम कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़. डिजीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन और an infected animal to a healthy person are called communicable disease. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब ऐसे डिजीज़ हैं जो क्या कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्या है हमारे पास टाइफाइड. टाइफाइड क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ फीवर विच इज़ स्प्रेड थ्रू बैक्टीरिया विच इज़ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. ये एक ऐसा फीवर है जो कि बैक्टीरियाज के थ्रू स्प्रेड होता है. ठीक है, किस वजह से होता है? जब हमारा फूड या फिर वाटर कंटेमिनेटेड हो जाता है. कंटेमिनेटेड मीन्स हमारा खाना या पानी डर्टी हो जाता है, ठीक है, हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, उसको हम कहेंगे कंटेमिनेटेड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंट्रिक फीवर. इसको हम एंट्रिक फीवर भी कहते हैं. टाइफाइड में बेसिकली हमें क्या होता है, हमें फीवर हो जाता है, हाई फीवर, ठीक है, वॉमिटिंग्स लगती हैं, डायरिया हो जाता है, अब्डोमिनल पेन हो जाता है. ठीक है, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या मतलब पोल्यूटेड वाटर नहीं पीना चाहिए, डर्टी वाटर नहीं पीना चाहिए. ठीक है, एंड जो भी हम खाना खाएं, मतलब जो भी चीज़ें खाएं वो क्या फ्रेश होनी चाहिए और क्लीन होनी चाहिए. इस वजह से क्या है, हम अपने आप को टाइफाइड होने से बचा सकते हैं. ठीक है, देन कम्स कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड क्या है, हमें वायरस से होता है. ये क्या है, वायरस की वजह से कोज होते हैं कॉमन कोल्ड. यूजली क्या है, ये एयर में रिलीज होते हैं. ठीक है, अब जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने कुछ स्नीजिंग किया, कफ किया, ठीक है, या फिर नॉर्मली ब्रीथ भी किया, तो इस वजह से क्या है, कॉमन कोल्ड इफेक्ट स्प्रेड हो जाएगा बड़ी जल्दी से. तो इसलिए क्या हमें अपना ध्यान रखना चाहिए. देन कम्स इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा को हम कॉमनली द फ्लू भी बोलते हैं. तो ये किस वजह से डिजीज़ कोज होती है? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से. इसका मेन सिम्टम क्या है? द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़ कफ, कोल्ड, हाई फीवर एंड मसल पेन. इसमें हमें क्या कुछ फील होगा? हमें कफ होगी, खांसी, कोल्ड, जुकाम, फीवर होगा हाई, ठीक है, एंड क्या है, मसल्स में पेन होगा. इन्फ्लुएंजा इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज स्वाइन फ्लू एंड बर्ड फ्लू. ये क्या डिफरेंट टाइप्स क्या होता है? एक तो होता है स्वाइन फ्लू एंड दूसरा होता है बर्ड फ्लू. ये क्या हमारे मतलब काफ़ी पॉपुलेशन में बड़ी जल्दी से फैल जाता है और काफ़ी कम टाइम में ये काफ़ी जल्दी फैल जाता है. ठीक है, एंड इसका बेसिकली एक स्पेशल टाइम पीरियड होता है कि जब ये फैलता है, दैट इज़ रेनी सीजन में बड़ी जल्दी से ये स्प्रेड हो जाती है डिजीज़. हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, टेकिंग प्रॉपर मेडिकेशन एंड रेस्ट आर इम्पोर्टेंट मेजर फॉर क्योरिंग फ्लू. हमें क्या है, पानी पीना, मतलब फ्लूइड्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए. ठीक है, एंड प्रॉपर मेडिकेशन लेनी चाहिए, जो भी मतलब मेडिसिन वगैरह है, एंड प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए उसके लिए. देन कम्स डायरिया. डायरिया एक ऐसा डिजीज़ है जो कि हमारे स्टमक में होता है. ठीक है, मतलब हमारे स्टमक का डिजीज़ है. एंड ये किस वजह से होता है? कोज बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. सेम, जब हमारा खाना या पानी कंटेमिनेटेड हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए, या फिर डर्टी हो जाता है, तो ये कैसे फैलता है? थ्रू दी वायरसेस एंड बैक्टीरिया. इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है एंड क्या है, हमें लूज मोशन लग जाते हैं. ठीक है, अगर हम डायरिया को टाइम से ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है, तो इस वजह से क्या है, हमारे बॉडी में से कंटिन्यूसली वाटर की मतलब लॉस होता रहेगा. ठीक है, तो इस वजह से क्या है, हमें तभी के तभी ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए इसका. और जब भी हमारी डायरिया होता है तो इससे क्या है, हमें मेडिसिन के साथ ORS भी दिया जाता है. ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे क्या है, हमारी बॉडी में रिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन मिलती है. ठीक है, इस वजह से क्या है, हमें ORS दिया जाता है. ORS का मेन फंक्शन क्या है, हम देखते हैं. ORS रिप्लेस द लॉस्ट फ्लूइड्स एंड इसेंशियल सॉल्ट्स इन बॉडी. जब हमारे डायरिया की वजह से इसेंशियल सॉल्ट्स निकल जाते हैं, मतलब और क्या है, फ्लूइड निकल जाता है काफ़ी हद तक, ठीक है, हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ORS क्या है, रिप्लेस करता है जो हमने फ्लूइड्स को लॉस किया है, एंड जो हमारे इसेंशियल सॉल्ट्स निकल गए थे बॉडी से, उनको रिप्लेस करने में हेल्प करता है. देन कम्स कोलेरा. कोलेरा इज अनदर इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज कोज्ड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर.
ये भी हमारा क्या है, हमारी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से इन्फेक्टेड, मतलब हमें ये डिजीज़ होता है। तो अगर हम देखें, हम जो भी खाते हैं, हम जो भी पीते हैं, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो खाना है वो प्रॉपरली कुकड है, ठीक है, फ्रेश है, क्लीन है, ठीक है, एंड वॉश्ड है प्रॉपरली, हम जो भी खाएं। और पानी हमें काफ़ी ज़्यादा पीना चाहिए, और पानी क्या है, हमें डर्टी पानी नहीं, मतलब क्लीन होना चाहिए वाटर। ओके, पीपल इन्फेक्टेड बाई कोलेरा हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग विच क्विकली लीड्स टू डिहाइड्रेशन। इसमें भी वैसे ही होता है कि जो भी लोग इन्फेक्टेड होते हैं कोलेरा से, उनको क्या होगा, डायरिया हो जाएगी एंड वॉमिटिंग होगी, ठीक है। उस वजह से क्या है, इन दोनों की वजह से क्या है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर इसको टाइम से हम ट्रीट नहीं करवाएंगे तो इसमें क्या है, डेथ भी हो सकती है। इंडिया में काफ़ी लार्ज नंबर में क्या है, पीपल अफेक्टेड होते हैं कोलेरा की वजह से। तो क्या है, हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, हम जो भी खा रहे हैं, हम जो भी पी रहे हैं। देन कम्स डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया। डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया आर कोज ड्यू टू मॉस्किटो बाइट्स। इसमें क्या है, मॉस्किटोज बाइट करते हैं, तो इस वजह से क्या है, हमें ये 3 डिजीज होते हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस फर्स्ट, दैट इज मलेरिया। मलेरिया इज अ कोज्ड बाय पैरासाइट कॉज्ड प्लाज्मोडियम दैट इज कैरिड बाय द फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो। ये क्या है, जब एनाफिल्स मॉस्किटो क्या है हमें बाइट करती है, उस वजह से क्या है, हमें मलेरिया होता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, हमें फीवर होगा, चिल्स यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, एंड हेडेक एंड वॉमिटिंग। डेंगू एंड चिकनगुनिया में क्या है, जब फीमेल एडिस मॉस्किटो हमें बाइट करती है, इस वजह से क्या है, हमें डेंगू एंड चिकनगुनिया होता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स, दोनों के सिम्टम्स सेम है। ओके, तो ए पर्सन इन्फेक्टेड बाय डेंगू और चिकनगुनिया एक्सपीरियंस हाई फीवर। इसमें क्या है, हाई फीवर होगा और बॉडी पेन होता, ठीक है। तो इस डेंगू एंड चिकनगुनिया में हाई फीवर प्लस बॉडी पेन, और मलेरिया में हाई फीवर, ठंड लगेगी, हेडेक होगा और वॉमिटिंग होगी, ठीक है। तो अब हमें इन चीज़ों को कैसे रोकेंगे। अब देखो, यहाँ पे पानी स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब जो ये पानी स्टोर होता है, इसमें क्या है, हमारे मॉस्किटोज आ जाते हैं, ठीक है। और वही मॉस्किटोज या तो हमारे फूड को मतलब ख़राब कर देते हैं, या फिर हमें बाइट करते हैं। इस वजह से क्या है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमारे जो पानी ऐसा स्टोर हुआ पड़ता है या फिर कलेक्ट हुआ होता है किसी भी जगह पे, हमें वो चीज़ों को नहीं होने देना चाहिए। वहाँ पे वाटर को निकाल देना चाहिए और उसको कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। अब हम मॉस्किटोज के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाइंग मॉस्किटो रिपेलेंट लोशंस, यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड वेयरिंग लॉन्ग ग्लव्स टू कवर फुल बॉडी। हमें क्या कुछ करना चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट लोशंस अप्लाई करने चाहिए बॉडी पे, ठीक है, या फिर हम मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं। और हमारी जो क्लोथिंग होगी वो हमारी लॉन्ग स्लीव्स की होनी चाहिए, ताकि मतलब जो हमारे मॉस्किटो है वो हमें बाइट ना कर सकें। ये कुछ ऐसे वेज है जिनसे क्या है, हम मॉस्किटो बाइट से बच सकते हैं।